इसी सूरह वद्दुहा की दूसरी आयतों में रब फरमा रहा है, महबूब हम तुमको इतना देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। और अगली आयत में ऐसा क्या हो गया भाई, रब तबारक व तआला एक आयत पहले कह रहा है कि तुम हमसे राजी हो जाओगे, इतना देने की बात कह रहा है, और अगली आयत में गुमराह कह दे, राह से भटका हुआ कह दे, राह से भूला हुआ कह दे। तो जब तुम्हारे मेरे नबी को भटका हुआ लिखा गया, जब तुम्हारे नबी को गुमराह लिखा गया, तो मैदान में कोई पीर नहीं आया, बरेली का ताजदार आला हजरत अहमद रजा खान मैदान में आया, कलम उठाया, सुना जो जाने कायनात है, जो वजूद कायनात, वजह वजूद कायनात, तुम उन्हें भटका हुआ लिखते हो, तुम उन्हें गुमराह लिखते हो। अरे इनके सदके में तो गुमराहों को रास्ता मिल गया, इनके सदके में तो भटके हुए को सिराते मुस्तकीम मिला है। अरे यही तो है जो लोगों को कुफ्र और शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ लाने वाले हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान तर्जुमा करते हैं, वो वजदका दाल्लन फहदा। और ए नबी, जब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, आसान लफ्जों में समझ लो, और ए नबी हमने जब आपको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार पाया तो अपनी तरफ राह दी। ये काम है आला, ये एहसान है आला हजरत का। एक बात बड़ी अहम कर दूं आपके सामने, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। कोई भी ज़ी शऊर आदमी, अक्लमंद आदमी सरे महफिल अपनी बेटी का तज़किरा नहीं करता, अपनी बेटी का नाम लेना पसंद नहीं करता। हजरत मरियम के बारे में आयत, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम। कैसी माँ है हजरत मरियम कि जिनके हुजरे में बिन मौसम के फल आते हों। कैसी खातून है हजरत मरियम के जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के लमस से भी पाक रखा। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, बस चंद मिनट और, थोड़ी देर और सब्र कर लो। हजरत मरियम जिनको मर्द के लमस से भी पाक रखा गया, अल्लाह अकबर, जिनको किसी मर्द ने नहीं छुआ, बिना शोहर के, बिना मर्द के अल्लाह ने बेटा दिया। ये अल्लाह का मौजज़ा है, मानते हो कि नहीं? अल्लाह अकबर, इंजील उठाकर देखो, कुरान उठाकर देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए, और इन हजरत मरियम की पाकी को बयान अल्लाह ने कुरान में किया। वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। अल्लाह अकबर, आजकल का पढ़ा लिखा इंसान, अक्लमंद इंसान सरे महफिल लोगों के बीच में अपनी बेटी का नाम लेना पसंद नहीं करता। ये जो जितने मौलवी है ना, हाँ, ये जितने लिख लिख के मर गए, चले गए दुनिया से, इनके तर्जुमे उठाकर देखना। कोई तर्जुमा कर रहा है इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। नबी की मां के बारे में बात हो रही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, उनकी मां के बारे में बात हो रही है। अल्फाज देखो, अल्लाह अकबर, कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। अच्छा, हमने कहा चलो दूसरे को देख लेते हैं, तो दूसरा तर्जुमा कर रहा है, इमरान की बेटी मरियम जिसने रोके रखा अपनी शहवत की जगह को। मुझे बताओ, औरत के अंदर कोई खास जगह औरत है? सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा से पूछो कि औरत किसको कहते हैं, तो सैयदा फातिमा तुम्हें बताएंगी कि औरत वो है कि जिसके सरापे पर सर से लेकर पैर तक किसी की नजर ना पड़ी हो, सुभान अल्लाह, या उसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम को ना देखा हो, सुभान अल्लाह, बेशक। तो सैयदा फातिमा के मुताबिक सर से लेकर पैर तक औरत है, बेशक, औरत सर से लेकर पैर तक औरत है, बेशक। और ये बदअकीदे, ये गुंडे, उम्मत को लड़ाने वाले, उम्मत को गुमराह करने वाले, नमाज की और अच्छी बातें करके लोगों को गुमराह करने वाले, जहर पिलाने वाले, अपनी बेटी का बात, अपनी बेटी का नाम नहीं लेंगे महफिल में, और हजरत ईसा की मां की शर्मगाह के बारे में बात होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में शहवत की जगह लिखोगे। अल्लाह अकबर, जब सबकी गर्दनें शर्म से झुक गई, जब सबके सर झुक गए,
जब सबकी नजरें झुक गई, लोगों को नबी की मां की बारगाह का गुस्ताख बनाया जा रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तौहीन की जा रही थी, तब आला हजरत ने कलम उठाया और तर्जुमा किया, वो मरियम अमरता इमरान अल्लती असरत फरजहा, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नबी की मां की इज्जत पर हमला हुआ तो जवाब बरेली के आला हजरत ने दिया। आका करीम को मुर्दा लिखा गया, जवाब बरेली के आला हजरत ने दिया। आह बेशक, आका करीम को अपनी तरह लिखा गया तो जवाब बरेली के आला हजरत ने दिया। बेशक। अल्लाह अकबर, जब अंबिया किराम की तौहीन की गई तो जवाब बरेली का आला हजरत देता है। तो फिर मुझे बता, हम क्यों ना कहें, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुझे बताओ जरा, जिस नबी ने अल्लाह अकबर हमें सब कुछ दिया, उस नबी को अपनी तरह लिखा गया। अल्लाह अकबर, जिस आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हमारे दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफा डाला, बेशक बेशक, जिसने हमारे दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की, बेशक, जिसने नबी की इज्जत पर पहरा दिया, बेशक, जिसने नबी के नामूस पर पहरा दिया, बेशक, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा दिया, हजरत बेशक, ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत पर पहरा दिया, बेशक, हजरत ईसा की मां की इज्जत पर पहरा दिया, बेशक, जिसने कुरान के तर्जमे को अल्लाह अकबर सही किया हो, लोगों को गुमराह होने से बचाया हो, बेशक, जिसने अल्लाह अकबर इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी, इतना बड़ा ज़ख़ीरा फतावा रज़विया की शक्ल में दिया हो कि बेशक, जिससे आज सिर्फ बरेली वाले नहीं, जिससे आज सिर्फ सुन्नी नहीं, बल्कि आप देवबंदियों के दारुल इफ्ता में चले जाओ, फतावा रज़विया नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज कहते हैं लोग कि साहब ये क्यों पढ़ रहे हो, वो क्यों पढ़ रहे हो। सुनो, एक स्कॉलर है नईम भट्ट साहब, नईम भट्ट साहब, पड़ोसी मुल्क के, हमारे ख्याल के नहीं है, जी जी, हमारे अकीदे के नहीं है। उनका बयान मौजूद है सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं कि मैं 12 उम्रा करने जाता हूं, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, कि मैं 12 उम्रा करने जाता हूं, हर बार जाता हूं तो दरूद सलाम पढ़ता हूं नबी की बारगाह में, लेकिन इस बार गया तो मैंने पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान समय अल्लाह, बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान तो अल्लाह। तबलीगी जमात के मौलवी ने कहा, मौलाना अल्लाह अकबर, नईम भट्ट ने कहा कि सुनो, मैं पहले भी दरूद पढ़ता था, सलाम पढ़ता था, लेकिन इतना सुकून मुझे पहले नहीं मिला जितना मुस्तफा जाने रहमत पे पढ़ के मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अच्छा, सुन्नी करे फातिहा करा ले, आह, कुरान खानी करा ले, जी जी तो बिदती हो गया, मुशरिक हो गया। जी, मौलाना तारिक जमील साहब करा ले तो ठीक है, हैं? जी जी, अभी अभी कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दूसरे लोगों से भी अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ो, तुम्हें मिलेगा कि मुजद्दिद अल-फ़सानी की बारगाह में तो ये लोग चप्पल उतार के जाते थे भाई, शहर के अंदर तक चप्पल नहीं पहनते। बुजुर्गों का अदब करना, बुजुर्गों की नियाज करना, या कब्रों पे फूल चढ़ाना, या दुआ करना, फातिहा करना, कुरान खानी करना, ये सब का सब जायज है। जब इन सारे कामों को नाजायज और हराम कहा गया तो जवाब देने मैदान में बरेली का आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी हाँ, तो इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का लिखा हुआ सलाम पढ़ते हैं तो बार बार ये भी पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अब ये जो लफ्ज सैयदी है, मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं। कोई कह सकता आला हजरत तो पठान थे जी तो ये सैयदी क्या है? तो भैया सैयद बमाना सरदार, जी, समझ रहे हो आप? सैयद का माना सिर्फ आले रसूल नहीं होता है, जी जी, सैयद का माना सरदार भी होता है। जी
है ना। तो मुझे बताओ, जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम के लिए वक्फ़ कर दी हो, अल्लाह अकबर, जो सारी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में रोता रहा हो, जिसने सारी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में कलम चलाया हो, जिसने सारी ज़िंदगी आका करीम की इज़्ज़त पर पहरा दिया हो, जिसने सारी ज़िंदगी आका करीम की नातें लिखी हों, जिसने सारी ज़िंदगी आका करीम के औसाफ बयान किए हों, जिसने सारी ज़िंदगी नबी करीम के फ़साइल व खसाइल बयान किए हों, तो अल्लाह अकबर, तो ये अल्लाह का इनाम कैसे नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की तरफ से तोहफा है। ए अहमद रज़ा खान बरेलवी, अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की तरफ से तोहफा है। ए अहमद रज़ा खान, तूने सारी जिंदगी नबी नबी किया है, इसलिए ले ये तुझे इनाम दिया जाता है। जहां नबी नबी होगा वहां इश्क मोहब्बत आला आला हजरत भी आला होगा। हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।